Hello guys, welcome back to us again. Most welcome to the beautiful platform of Medcover Learning. In this video, I'm going to talk about the most important and the repeated questions in board examination for the D Form first year students. आज मैं बात करने वाला हूँ मेनली दो सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा आज, जिसमें फर्स्ट में बात करने वाला हूँ सोशल फार्मेसी के बारे में और दूसरे में बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिक्स के बारे में। ये दो सब्जेक्ट्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसके बारे में मैंने एनालाइज किया है। लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है और मैं ये पाया हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हर एक यूनिट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मई 20 तारीख के बाद आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अभी से अगर तैयारी करिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स इन सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट एंड इन द फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट 5 ईयर का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया है, जिसके बाद मुझे ये पता चला है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और हाई वेटेज हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे तो मैं सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ साथ में आने वाले वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट प्रीफर्ड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। केवल डिस्कस ही नहीं करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, इनलिस्ट करने वाला हूँ जितने टॉपिक्स को, उन सब का मैं आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेटेज के हिसाब से कि कितना मार्क्स में पूछा था उसके हिसाब से मैं उसका आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जल्द ही ये चीज़ें शुरू होने वाला है। तो ये फर्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोशल फार्मेसी के बारे में कि ऐसे कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं को जो हाई वेटेज को दर्शाते हैं, जो हाई वेटेज में आते हैं। ठीक है, और बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो हाई वेटेज में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कहूँगा कि जरूर आपके पास अगर सिलेबस है तो सिलेबस लेके बैठ जाओ आप, क्योंकि जितने भी मैं 30 क्वेश्चंस जो आखिरी में मैं लिखवाने वाला हूँ इस पे, आप उसको 5 या 6 यूनिट है आपको, आप उसमें देख लेना कि कहाँ कहाँ वो टॉपिक है, आप उसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ताकि अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो आप केवल उन पर ज़्यादा रिविजन में फोकस डालो, ताकि आप उसके साथ ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करो रिवीजन में। ठीक है, वो स्टार मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, सोशल फार्मेसी के बारे में। हम बात करेंगे यूनिट वाइज, यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड में कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जितने भी यूनिट्स होंगे। एट लास्ट में क्या करूंगा, एक 30 क्वेश्चन का सेट दूंगा, जो मैंने अपने मोबाइल फोन में अपने क्या किया है, उसको पीडीएफ के फॉर्म में रखा हुआ है, जो मैं यहाँ पर अपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे अपने क्या करूंगा, उसको लिखूंगा और आप उसको साथ साथ में लिख लेना। और अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उसमें स्टार मार्क कर लेना उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सोशल फार्मेसी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के बारे में जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपके पूछते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा है सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, जिसमें मैं पहले क्या करूंगा, यूनिट वाइज जितने भी टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर कि कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज हैं, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि लास्ट में मैं 30 क्वेश्चंस का सेट देने वाला हूँ जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो पूछे। ठीक है, तो उस 30 क्वेश्चंस का मैं आंसर भी प्रोवाइड करूंगा आपको इन इन अपकमिंग वीडियोज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सोशल फार्मेसी के यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एट लास्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट रेपिटेटिव 30 क्वेश्चंस, द प्रोबेबल चांसेस जिसका है आने का बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस लेके बैठ जाओ और हर एक यूनिट से
जो जो मैं यूनिट का जो मैं टॉपिक्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उस पर अंडरलाइन करते जाओ कि हाँ ये टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास आपका खुद का नोटबुक है, इन दैट केस आप नोटबुक में आप जो टॉपिक्स में आप लिख रहा हूँ आप उसको स्टार मार्क कर लो, ताकि आप उसको ज़्यादा टाइम दो रिविजन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, सोशल फार्मेसी। जैसा कि आपको पता है, मैं बताया हूँ कि मैं इसका जो सेट है अपने मोबाइल फोन में इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हूँ, जो मैं यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 6 तक सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका लिस्ट मैंने बनाया है, जो मैं एक एक करके आपको। तो यूनिट फर्स्ट से अगर देखा है, जो हाई प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो हाई प्रोबेबिलिटी के चांसेस है, जिसका आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी जिसकी है, प्रोबेबिलिटी, उस टॉपिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? WHO डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। WHO डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है? WHO ने जो डिफिनीशन दिया है हेल्थ के बारे में वो पूछ सकता है। ये हाई प्रोबेबल वाले हैं, जो मैं पहले बोल रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स में लिख रहा हूँ हाई प्रोबेबल चांसेस है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछ ले। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस, जैसे मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है डायमेंशंस, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, ठीक वही चीजें ये आपसे पूछेगा। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो जाकर, पूरा फुल वीडियोज है फुल यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, दूसरा क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, वो क्या है? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। तो ये जो हाई प्रोबेबल वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, दूसरा क्या है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, तीसरा क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, चौथा क्या है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, जिसका हाई प्रोबेबल चांसेस है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये चारों में से कोई एक आपको पूछ ले। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मीडियम प्रोबेबिलिटी वाले चांसेस है इसकी। अब बात होगी किसकी? मीडियम प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स की, जिसमें फर्स्ट आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इंडियन प्रोस्पेक्टिव से पहला क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ सकता है, दूसरा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम आ सकता है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम आ सकता है। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन आ सकता है, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन आ सकता है, इसको क्या बोलते हैं? NHM, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। पहला क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ सकता है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम आ सकता है, नेशनल हेल्थ मिशन आ सकता है। ठीक है, उस ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब कम चांसेस है कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे। ठीक है, जैसे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। जैसे पहला क्या है? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, उसके बाद FIP डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल। ये ऐसे टॉपिक्स है जिसकी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही कम है, नील के बराबर है। अगर आएगा भी तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। ठीक है, ये था यूनिट फर्स्ट का चीजें। अब हम देखेंगे यूनिट सेकेंड से बिलिटी है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए। उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आ सकता है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आ सकता है। दूसरा इम्यूनाइजेशन,
इम्यूनाइजेशन एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तीसरा क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स। तीसरा क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसमें कौन कौन से आ सकते हैं। पहला नेचुरल मेथड आ सकता है, नेचुरल। दूसरा मैकेनिकल, एंड तीसरा जो है आ सकता है वो क्या है, हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स, ये 3 मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स में जो आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस के टॉपिक्स हैं। और भी टॉपिक्स हैं इसमें जो मैं लिख देता हूँ। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में आ सकता है, जैसे वाटर प्लस एयर का जो पॉल्यूशन है, वाटर प्लस एयर का जो पॉल्यूशन है उसके बारे में आ सकता है, ठीक है। और ड्रग्स ऑफ एब्यूज, ड्रग्स ऑफ एब्यूज, ठीक है, जिसमें अल्कोहल, टोबैको एंड नारकोटिक्स, कोटिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वेरी हाई प्रोबेबल चांसेस है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी में आता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पूछ सकता है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में पूछ सकता है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में पूछ सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब क्या है, हाई प्रोबेबल चांसेस है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद मॉल न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद डिफिशियंसी डिजीजेज, डिफिशियंसी डिजीजेज, जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में, आयरन की डिफिशियंसी से और आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे। साथ साथ में फूड एडल्ट्रेशन पूछ सकता है, एडल्ट्रेशन पूछ सकता है, फूड एडल्ट्रेशन पूछ सकता है। और भी टॉपिक्स है जिसको मैं कवर करता हूँ। ये हो गया आपका, लिख लिए, मार्क कर लिए। और भी टॉपिक्स हैं इसमें, पूछ सकता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं ये पूछ सकता है। साथ साथ में ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में पूछ सकता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शंस। ये हाई प्रोबेबल चांसेस है यूनिट 3 से कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे यूनिट 4 से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई प्रोबेबल चांसेस है उनके आने की। यूनिट 4, डिफिनीशन एंड टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसमें आ गया आपका एपिडेमिक,
एपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, इंडेमिक हो गया, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ये सब क्या है, सब ये हाई प्रोबेबल चांसेस है कि ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ दे, ठीक है। उसके बाद कुछ बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूछ सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एवरीथिंग, ठीक है। साथ साथ में HIV या एड्स के बारे में पूछ सकता है, HIV या फिर एड्स के बारे में, ठीक। मलेरिया या डेंगू के बारे में, मलेरिया या फिर डेंगू के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद कोलेरा, टाइफाइड के बारे में पूछ सकता है। साथ साथ में कोविड-19 के बारे में पूछ सकता है, कोविड-19 के बारे में पूछ सकता है। साथ साथ में इन्फ्लुएंजा क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और भी कुछ है उसके बारे में लिख देता हूँ, जिसमें और अगर हम बातें करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, STDs, ठीक है, STDs आने वाला है। सेकंड हेपेटाइटिस आ गया, हेपेटाइटिस। और तीसरा है पोलियोमाइलाइटिस आ गया, पोलियोमाइलाइटिस आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजीज प्रिवेंशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द डिजीज प्रिवेंशन, जो वेरी हाई प्रोबेबल चांसेस है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब बहुत ही, जितना मैं बता रहा हूँ सब मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जिसकी हाई प्रोबेबल चांसेज है कि ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्या हो सके, पूछे जा सकते हैं। जिसमें फर्स्ट अगर हम बातें करते हैं तो फर्स्ट इसमें आएगा नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। सो फर्स्ट जो होगा नेशनल हेल्थ मिशन, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, नेशनल हेल्थ मिशन यूनिट 1 में, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन को हम NHM भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड है टॉपिक, वो क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, NTEP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NTEP भी बोलते हैं, फुल फॉर्म जिसका हो गया क्या, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम तो आ गया इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें एड्स को कंट्रोल किया जाता है। उसके कुछ सरकार ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं इसमें। उसके बाद आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बातें करते हैं तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल प्रोग्राम्स, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल प्रोग्राम्स, जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये पांचों क्वेश्चन में से कोई एक आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 के, यूनिट 6 जो लास्ट यूनिट है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे फार्माको इकोनॉमिक्स, जो क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिफिनीशन, डिफिनीशन हम जानते हैं कि फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके हम जानते हैं इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे हम, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद लास्ट में जानते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस या फिर कॉस्ट बेनिफिट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस या फिर कॉस्ट बेनिफिट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो था अपने फर्स्ट यूनिट से लेके यूनिट 6 तक के जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स थे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जो मैं बोला कि 30 क्वेश्चन में देने वाला हूँ, वो मैं हाल ही में इसमें ऐड करूँगा या फिर उसका न्यू वीडियो में बनाऊँगा, जिसको आंसर के साथ मैं एक नया वीडियो बनाकर उसको मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।